गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लाइव सेशन हुआ और आई होप कि आपने उसमें कई सारी चीज़ें सीखी, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स बने और मिस कॉन्सेप्ट्स दूर हुए। मैंने आप लोग के कमेंट्स वगैरह देखे और मुझे काफ़ी खुशी मिली कि आपने उसमें काफ़ी पॉजिटिवली इन्वॉल्व किया, क्वेश्चंस के आंसर दिए और आपने कई सारे अपने डाउट्स क्लियर किए। उसमें कुछ एक आध दो बच्चों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, ये डाउट रेज़ किया था कि इंटरनेट में कुछ अलग सॉल्यूशंस गिवन है। तो मैंने बाद में जाके देखा कि इंटरनेट के सॉल्यूशंस भी मैंने पढ़े और बच्चों उसके जो सॉल्यूशंस थे दे वर लॉजिकली रॉन्ग। तो इंटरनेट में जो सॉल्यूशंस गिवन है आप उन पे ना जाइए, क्योंकि वो किसी ने भी कुछ भी लिख के डाल दिया है। हमने जो सॉल्यूशंस किए हैं वो बिल्कुल लॉजिकली किए हैं और मैं इसीलिए इस चीज़ को फिर से आपके सामने एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपका अगर कोई छोटा मोटा भ्रम हो तो वो भी दूर हो जाए। तो देखिए बच्चों, हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे ये एक पाइप है जिसमें कोई लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो है, और ये जो कैपिटल वी है ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, नॉट जस्ट वॉल्यूम। यानी दिस मच ऑफ वॉल्यूम इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पाइप एट स्पीड v1। ये पानी जाता है, सामने एक दीवार है, दीवार से टकराता है और टकरा के 90 डिग्री पे स्प्लैश आउट हो जाता है। 90 डिग्री में स्प्लैश आउट हो जाता है तो हम ये अज्यूम करेंगे सिमेट्रिकली कि 90 डिग्री में ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, ताकि टोटल मोमेंटम में चेंज में उसका 90 डिग्री का कोई इम्पैक्ट ना है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम हम वाटर का 0 मानेंगे, क्योंकि ऐसा उसने बोल दिया है। अब ये जो दीवार है ये खुद भी आगे की तरफ v2 वेलोसिटी से आ रही है, तो हमें बताना था कि ये कितना फोर्स पानी इस पे इंपार्ट करेगा। तो बच्चों, अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से ना जाके बेसिक डेफिनेशन से भी जाऊं तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो पानी का मास है, ये पानी का मास आगे बढ़ रहा है और इस पानी की मास की वेलोसिटी कितनी है? v है। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो मैं इसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं कि टकराने से पहले इसका मोमेंटम होगा m इंटू v1, और जैसे ही दीवार से टकराया ये राइट एंगल में चला गया और सिमेट्रिकली गया, तो एक तरह से इसका मोमेंटम वैनिश हो गया, इसने अपना मोमेंटम इम्पार्ट कर दिया दीवार को। तो इसका फाइनल मोमेंटम हम 0 कहेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो फाइनल मोमेंटम विल बी 0, सो इट विल बी लाइक mv माइनस mv को लिख सकता हूँ m इंटू 0 माइनस m इंटू v1, ये इनिशियल मोमेंटम था, अपॉन टाइम टेकन, जो भी इसे टाइम लगा। तो आपका जो ये फोर्स आ जाता है ये माइनस टाइम्स m/t टाइम्स v1 आ जाता है। बिल्कुल हम बेसिक डेफिनेशन से जा रहे हैं। अब ये जो आपका फोर्स है इसके अंदर ये दो टर्म है, मास और टाइम। ये वो टाइम है जिसमें इतना मास पानी का कोलाइड कर गया। अब समझने वाली बात बच्चों यहाँ पे ये है, दिस मास, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच कोलाइड्स with the wall in time t। तो आप देख सकते हो, जैसे ये लाइन से अगर मैं इमेजिन करूं तो 1 सेकंड में यहां से कितना पानी आगे आ जाएगा आप देख सकते हैं। इन t टाइम द अमाउंट ऑफ वाटर विच विल एंटर दिस लाइन विल बी v1 इंटू टी इंटू एरिया। इतना पानी तो इससे कोलाइड करना ही है अगर ये रुकी रहे, लेकिन ये दीवार भी आगे बढ़ रही है बच्चों, दीवार भी आगे बढ़ रही है, तो ये और एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी से इंटरेक्ट करेगी एंड दैट विल बी v2t इंटू एरिया। अब ये एरिया हमको गिवन नहीं है, लेकिन हम एरिया लिख लेंगे क्योंकि अपने को वॉल्यूम फ्लो रेट है। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। सो दिस इज द वॉल्यूम फ्लो रेट कमिंग आउट from the pipe, so you can write area from here, A will be equal to
वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन V1. नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर कोलाइडिंग विल बी, यू कैन सी कि ये इतना पानी जो पाइप से निकल के आया प्लस ये जो खुद इसने कवर किया, ये दोनों वॉल्यूम इससे टकराएंगे. सो द टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच विल कोलाइड with the wall in time t will be equal to v1t plus v2t, this is the length, into area. अब ये एरिया को आप यहाँ पर बच्चों पुट कर दोगे, ये एरिया को यहाँ पे, तो आपके पास this amount of water in time t, this m will come out to be v1 plus v2 times t into capital V by V1. अब बच्चों आप इस m को वहाँ पे पुट कर देंगे आपके फोर्स में, इस m को आप अपने फोर्स में पुट कर देंगे तो जो आपका F है, बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच विल गोइंग टू कोलाइड विद द वॉल इन टाइम t. मैंने आपको बताया ये जो पानी एक्स्ट्रा आ रहा है और ये जो दीवार आ रही है दोनों ऐड होंगे. सो दिस विल बी माइनस m टाइम्स V1. m की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, which is V1 plus V2 times T into V by V1. अच्छा ये वॉल्यूम है, मास लिखने के लिए हमको डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो ना भूलें, मास लिखने के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई इनटू V1 by T. तो बच्चों आप देखेंगे ये T से T कैंसिल हो गया और जो हमारा फॉर्मूला ये V से V1 से ये V1 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फोर्स निकल के आ रहा है बच्चों ध्यान से देखिए. सो दिस विल कम आउट टू बी, मैं यहीं इसको लिख देता हूँ, तो ये V1 हट गया, ये V1 हट गया, ये T हट गया, ये T हट गया. तो आप देख रहे हैं आपका जो फोर्स आया बच्चों वो यही है.